अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, रमज़ान आ रहे हैं और हम रमज़ान के हवाले से कुछ तैयारी कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं ब्रेड समोसा। रमज़ान में जो ही रमज़ान स्टार्ट होता है 30 रोज़ों के साथ हम 30 दिन पकोड़े खाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे रोज़े के साथ साथ पकोड़ा भी फ़र्ज़ है। हर रोज़ हम पकोड़े बनाते हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह अपने पकोड़ों से हट के एक नई रेसिपी बनाते हैं जो थोड़ी हेल्दी भी है और हमारे पकोड़ों से हट कर है। तो चलिए आते अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए, इनको धो के इनको मैंने बॉईल कर लिया है। उसके बाद ये मेरे पास सब्जियां गाजर, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, ये तमाम चीज़ें मेरे पास हैं। सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर रहे हैं। आलूओं को हम इसलिए ग्रेट कर रहे हैं कि इसको जब हम अपने समोसों में फिलिंग भरेंगे तो ये एक जैसे हों। आप चाहें तो इसको किसी और चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, वैसे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा अच्छा लग रहा है। समोसे हमारे बनने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये तमाम सब्जियां जो आपके सामने पड़ी, अब ये बंद गोभी है, इसके मैं छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। ये भी हो गई है। गाजर, धनिया, शिमला मिर्च, तमाम चीज़ें मैंने बारीक काट के आपके सामने और ग्रेट करके रख दी हैं। सब्ज़ मिर्च भी इसमें मैंने शामिल किए। अब ये खुश्क मसाले हैं, ड्राई मसाले जो हमारे, जिसमें दड़ा मिर्च, धनिया, ज़ीरा, थोड़ा सा अनारदाना मैंने डाला है और फिर चाट मसाला। तमाम चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वीवर्स, इनको मिक्स करना अच्छी तरह आलूओं में। अब ये आलू हमारे बॉयल है, बाकी तमाम सब्जियां हमारी जो बारीक हमने तैयार किए हैं। एक अंडा लिया, उसको मैंने बॉयल किया, बॉयल करके फिर उसको मैंने काट दिया है। पतले पतले पीस हमने अंडे के बनाए। मैदा लिया 2 चम्मच, उसको पानी में डाल के घोल बना दिया है। अब ये जो घोल हमने बनाया, हमें कुछ देर बाद थोड़ा सा और भी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ये हमारा कम पड़ जाएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ये मैंने एक गिलास लिया और ये मेरे पास ब्रेड है, बिल्कुल फ्रेश। गिलास की मदद से मैंने इनको काट दिया। ये देखें, सब एक ही साइज़ में बना रही हूँ क्योंकि एक ही साशे से कर रही हूँ। जिस साशे से मैं करती हूँ उन सब का साइज़ एक जैसा होता है। आज मैं गिलास से कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि गिलास हर घर में मौजूद होता है। बहुत मज़ेदार किस्म की खूबसूरत हमारी ये ब्रेड की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें फिलिंग रखते हैं। तमाम ब्रेड को हमें 10 पीस चाहिए। 5 टिक्कियाँ बनाएंगे तो 10 पीस चाहिए। अगर आपने जितनी टिक्कियाँ भी बनानी है, हर एक के लिए हमें डबल पीस चाहिए होगा। ये मटेरियल जो मैंने तैयार किया है, अब हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम, अगर ये समोसा होता तो हम समोसे में इसकी फिलिंग करते, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा यूनिक तरीके से बना लिया है। व्यूअर्स, आप इसका मुझे नाम बताएं कि हम इसका क्या नाम रखें। जो नाम आप बताएंगे, जिसका भी ज़्यादा अच्छा नाम होगा, हम इसको वही नाम देंगे। फ़िलहाल इसको मैं ब्रेड समोसे का नाम दे रही हूँ, लेकिन मुझे आपके कमेंट्स में नाम की ज़रूरत है कि आप लोग बताएं कि मैं इसका क्या नाम रखूँ, क्योंकि ये बहुत मज़े की डिश है और इसका मुझे नाम रखने में कोई थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। फिलिंग रखी, उसके ऊपर जो अंडा बॉयल किया हुआ, उसकी छोटे छोटे पीस हमने काटे हैं। अब वो पीस मैं इनके ऊपर रख रही हूँ। सब के ऊपर पीस रख के फिर आप देखिएगा कि मैं इनको किस तरह कवर करती हूँ। व्यूअर्स, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो आप उसको स्किप कर देते हैं। आप पूरी वीडियो को देखा करें ताकि किसी किस्म की कोई कमी या कोई गलती ना हो जाए आप लोगों से, फिर आपकी वो चीज़ ठीक तरह बनती नहीं है। ये ब्रेड के किनारों को मैंने हल्के से ये मैदे में मैंने डिप किया, इससे ये आपस में चिपक जाएंगे, ये खुलेंगे नहीं। व्यूअर्स, जब ये हमारे समोसे जो हैं ब्रेड के, जब ये तैयार होंगे, ये इतने क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ही मज़ेदार, इतना मज़े के इनका टेस्ट और देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। जब हमने इनको बनाया, तैयार किया,
तो ऐसे दिल कर रहा था कि फ़ौरन फ़ौरन हम इनको खाएं। और बस ये मैंने जो मटीरियल इसमें है, ये सिर्फ मेरे मैदे को पानी में घोला है और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। ज़ीरा ऊपर लगा हुआ अच्छा लगता है, मुंह में आता है तब भी अच्छा लगता है। ये मैं इसमें डिप करके इनको दबा रही हूँ। इस तरह ये किनारे इसके बंद हो गए हैं, मटीरियल सारा अंदर रह गया, किनारे इसके बंद हो गए, बिल्कुल जैसे हम समोसे को बंद करते हैं ना, इसी तरह इसको भी बंद किया। अब इसके ऊपर मैं ये मैदा लगा रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब इनको दूसरी तरफ से पलट दूंगी, अब दूसरी तरफ भी मैं लगा दूंगी। वीवर्स, इस ब्रेड के ऊपर जब हमने मैदे का कोट किया है, इसके अंदर हमारा ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब ये ऊपर ब्रेड के ऊपर तक ही रहेगा, और वो भी बहुत कम, क्योंकि इसके ऊपर मैदा है और मैदे के अंदर रास्ता बंद है, मसाम बंद है उसके, ये समझ लीजिए। मीडियम फ्लेम पे हमने घी रखा हुआ है, एक एक करके हम इसमें ये डाल रहे हैं। वीवर, डालते वक्त इनको बहुत प्यार से डालिएगा, क्योंकि ब्रेड जो है वो थोड़ी नरम हो जाती है मैदे के इस पे जो हमने गोल लगाया है। थोड़ी देर में ये क्रिस्पी हो जाएगी। जब आप इसको उतारेंगे पलटेंगे तो फिर ये सख्त हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसमें डालेंगे तो बहुत प्यार से डालें। ये देखिए मैं कितने आराम से डाल रही हूँ। इसको हमने गोल्डन कलर देना है, जल्दी नहीं करनी, थोड़ी देर इनको रहने देना है। एक एक करके पलट लें। एक तरफ हमारी अगर गोल्डन हो जाए तो फिर हमने दूसरी तरफ पलट देना है। चेक करते हैं नीचे से कि कैसा कलर है, फिर जब गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। खूबसूरत और बेहतरीन कलर है ये, आप देख सकते हैं कहीं से ये जले हुए नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन है, मज़ेदार किस्म के। इनकी इतनी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह, इतने क्रिस्पी हैं, लेकिन सॉरी आपको आवाज़ नहीं सुना सकी। अब आप देखें अंदर इनके बिल्कुल घी नहीं, बस ऊपर की तह में इनका हल्का सा घी, और ये कितने गर्म है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। वहीदा's मेन्यू में आपको अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें।